आपकी राष्ट्र आराधना को प्रणाम करता हूँ। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। आराधन करे राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से। श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र अभिवादन। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। आराधन करे राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से। प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करे राष्ट्र का अर्चन, हम करे राष्ट्र का अर्चन। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। आराधन करे राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर। अपना भवितव्य समझकर, हम करे राष्ट्र का चिंतन, हम करे राष्ट्र का चिंतन। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। आराधन करे राष्ट्र आराधन। याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जन्मी का परिशोणित से। हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से। हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे। गुरुकुल के गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र आराधना एक ऐसा विषय है जिसमें क्षमा, दान, दया, परोपकार, विनय, व्यवहार ऐसे कल 11 विषयों का समावेश है। इन सभी विषयों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक प्रभाव होता है। इन 11 विषयों को चुनने के पीछे गुरुकुल की यही मंशा थी कि इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी की भावना जागृत हो एवं हमारे समाज तथा संस्कृति की नींव और भी मजबूत हो। क्या आपने कभी सोचा है कि दया की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो आपको दया के महत्व को समझाने में मदद करेगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके दिल में दया और करुणा का अथाह भंडार था। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक घायल कुत्ते को देखा। कुत्ता दर्द से कराह रहा था और उसकी हालत बहुत गंभीर थी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कुत्ते को उठाया और अपने घर ले आया। अर्जुन के माता पिता ने उसे डांटा, तुम इसे क्यों लेकर आए हो? यह हमें काट सकता है। लेकिन अर्जुन ने कहा, माँ, पिताजी, यह कुत्ता दर्द में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन के माता पिता ने उसकी बात मान ली और कुत्ते की देखभाल में मदद करने लगे। धीरे धीरे कुत्ता स्वस्थ होने लगा और अर्जुन से बहुत लगाव करने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। अर्जुन और उसके माता पिता भी मेले में गए। वहाँ बहुत भीड़ थी और अर्जुन अपने माता पिता से बिछड़ गया। वह बहुत डर गया और रोने लगा। तभी वह कुत्ता जिसे अर्जुन ने बचाया था वहाँ आया और अर्जुन को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते ने अर्जुन को अपने पीछे चलने का इशारा किया। अर्जुन ने कुत्ते का पीछा किया और कुछ ही देर में
वह अपने माता पिता के पास पहुंच गया। अर्जुन के माता पिता ने कुत्ते को प्यार से सहलाया और अर्जुन से कहा, बेटा, आज हमें समझ में आया कि दया की कितनी बड़ी ताकत होती है। तुमने इस कुत्ते की जान बचाई और आज इसने तुम्हारी मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और करुणा के छोटे छोटे कार्य भी जीवन में बड़ी बड़ी खुशियाँ और सहारा ला सकते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि दया का महत्व अनमोल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे अन्य वीडियो भी देखें। धन्यवाद। गुरुकुल के गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र आराधना एक ऐसा विषय है जिसमें क्षमा, दान, दया, परोपकार, विनय, व्यवहार ऐसे कल 11 विषयों का समावेश है। इन सभी विषयों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक प्रभाव होता है। इन 11 विषयों को चुनने के पीछे गुरुकुल की यही मंशा थी कि इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी की भावना जागृत हो एवं हमारे समाज तथा संस्कृति की नींव और भी मजबूत हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। उनके पास एक बच्चा था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही नकारात्मक सोच वाला था और उसके बारे में गांव वाले भी शिकायत करते रहते थे। लेकिन उसके बाबूजी का दिल बड़ा और उन्होंने अपने बेटे की बुराइयों को भी समझने की कोशिश की। एक दिन गांव में एक मेला लगा था। बुजुर्ग आदमी ने रामू को मेले ले जाने के लिए कहा। रामू ने अपने बाबूजी से बहुत सारे खिलौने मांगे। बाबूजी ने जो खरीदे, रामू ने उन्हें बिना सोचे समझे उछाल कूद कर गिरा दिया। बुजुर्ग आदमी बहुत नाराज हुए और रामू से बोले, बेटा, मैंने तुम्हें उसे खेलने के लिए दिया था, लेकिन तुमने उसे तोड़ डाला। रामू को अपने बाबूजी के दुख देखकर खेद और पछतावा हो गया। उसने बाबूजी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी ऐसा नहीं करेगा। इस घटना ने रामू की सोच में बदलाव लाया। उसने सीखा कि गलती करने पर माफ़ी मांगना और सुधारना कितना महत्वपूर्ण होता है। वह अब अपनी बुरी आदतें छोड़कर एक उत्तम और सकारात्मक इंसान बन गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि क्षमा का महत्व बहुत बड़ा होता है। जब हम किसी की गलती को माफ़ करते हैं और उसे मौका देते हैं कि वह सुधार सके, तो हमारे और उसके बीच में एक सच्चे और दूर संगत संबंध की नींव बनती है।